राजेश राय जी, आपसे सवाल ये है कि ये कौन सी स्थिति है कि परिजनों को सबूत ला के दिखाने पड़ रहे हैं, उसके बाद भी थाना अंधा बना हुआ है, जिले के अधिकारी अंधे बने हुए, और अब तो मामला प्रादेशिक हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इस मामले में पूरी यूपी पुलिस अंधी हो गई है। आपको ये दबाव दिख रहा है या कुछ और मामला लग रहा है? दबाव तो चांसेस हमको नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये लापरवाही की बात हमको दिखाई पड़ सकती है इसमें, क्योंकि जो हमने भी जो समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा था, उसके माध्यम से ये बात मालूम पड़ी थी कि जो ये ब्लॉगर थी, इनके किसी और से शादी हुई थी जिसके साथ टूंडला में रहती थी, और फिर वहाँ से टूंडला में शादी के दौरान के बाद जो हमने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि उसके बाद फिर उनका किसी से जो है वो बातचीत हुई फेसबुक के माध्यम से, और फिर वो उनके साथ संपर्क हुआ और उनके साथ फिर जाकर के यहाँ इस अपार्टमेंट पे रहने लगी थी। और जो इनके जो हस्बैंड थे आकाश गौतम है कुछ नाम था, वो जो है इस बात को नहीं पसंद करते थे, वो चाहते थे वापस लेना, उसके लिए जो दबाव डाल रहे थे। और जो उस दिन घटना जो बताई जा रही थी जो अखबार समाचार पत्रों के माध्यम से, तो बड़ी साफ साफ सी थी कि वो आकर के तमाम अपने एक आध महिलाएं भी थी उसमें और लोग भी आए, उनको लेकर के वो कमरे में गए, वहाँ उनको जिनके साथ वो रहती थी उनको बंद कर दिया अंदर बाथरूम में, और उसके बाद उनको मारा, और मारने के बाद उनको उठा करके ऊपर से नीचे फेंक दिया जी। और वो वहाँ से भागने की कोशिश की, पकड़ भी लिए गए। तो ये सारी बातें तो बड़ी साफ साफ सी वहाँ पर उस दिन जो समाचार पत्रों में था वो बड़ा स्पष्ट था कि मर्डर जो है उनके जो पति हैं उन्होंने किया और उनके साथ में और लोगों ने सहयोग किया। ये बात तो बड़ी स्पष्ट रूप से थी उस दिन। अभी जो और आगे नए डेवलपमेंट्स हैं जो रितिका की डायरी से चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है, इसमें बहुत स्पष्ट मेरा मानना है अवधेश जी कि ये जो है जो भी व्यक्ति है ये उस व्यक्ति की चॉइस है, उसकी मर्जी है। कोई उसकी मर्जी के खिलाफ, चाहे वो शादी के बंधन में हो चाहे ना हो, शादी कर रखी हो तो भी, अगर शादी कर रखी है तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी की जागीर बन गया है। वो उस व्यक्ति की जो अपनी सहमति है, अपनी इच्छा है, उसके हिसाब से उसको जीने का हक है। ठीक है, जो कानूनी कार्रवाइयाँ हो जाए, अगर शादी हो गई है तो शादी से तलाक भी हो सकता है, तलाक में संबंध भी अलग हट सकते हैं, लेकिन अगर शादी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है अगर वो दूसरा व्यक्ति किसी और के साथ रह रहा है तो जाकर के उसको वहाँ पर प्रताड़ित करें, मार डालें। लेकिन वो तो राजेश सर हो गया, पर जो अभी ताजगंज पुलिस की भूमिका है, क्या ये जांच की एथिक्स को फॉलो कर रही है? नहीं, अगर उसमें जो और चीजें आ रही हैं, जो बातें आ रही हैं, जैसे उनकी माँ कह रही हैं उनके पास डायरी है, डायरी में उन्होंने सारी बातें लिखी हैं, और ये डायरी और जो और एविडेंस है जी, और एविडेंस अगर वो और 2 चीज़ों के ऊपर 4 चीज़ों के ऊपर और आगे अगर प्रकाश डाल रहे हैं तो उस पर कार्रवाई करना, उसकी छानबीन करना, ये जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस के लिए मस्त जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि जब एक घटना हो गई तो उसको खाली निपटाने की कोशिश नहीं बिल्कुल, और करनी चाहिए निपटाने की कोशिश हो रही, शायद यही अभी तक लग रहा है। लेकिन सीमा कुशवाहा जी, तमाम बार होता है कि ऐसे बड़े बड़े मामले आते हैं, बहुत सारे तो सामने आ नहीं पाते, लेकिन ये एक अच्छी हिमाकत दिख रही है ताजगंज पुलिस की कि सारा मामला सार्वजनिक पटल पर आ चुका है, एक एक अपडेट सामने आ रहा है, उसके बावजूद उन लोगों को ये शर्म नहीं आ रही कि अब तो काम कर ले। लेकिन ये बताइए कि इसमें क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा अगर पुलिस का ये रवैया बना रहा तो? देखिए सर, मुझे लगता है कि पीड़ित परिवार को क्या न्याय मिलेगा। मार्च में इस बिटिया रितिका ने एक FIR दर्ज कराई जिसमें उन्होंने कहा कि उसको थ्रेटनिंग इश्यूज है। उसमें पुलिस ने क्या किया, क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। जब थ्रेटनिंग इशू था तो फिर इन्होंने प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करके जो लोग थ्रेट कर रहे थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई की? अगर प्रॉपर कार्रवाई होती तो शायद आज रितिका हमारे बीच होती। हमारा जो अब पुलिस का रवैया है कि आगे उनको हमने अरेस्ट कर लिया, कुछ लोगों को और लोगों को करेंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग में जहाँ पर थ्रेटनिंग इशू है, जहाँ पर जिनको हम कहेंगे 354 के मैटर्स होते हैं, जहाँ फीमेल एक्टिव होकर के वो इनिशिएटिव लेती हैं कि हमारे फेवर में एक कानून है जिसकी वजह से मुझे जस्टिस मिले, लेकिन उन चीजों को छोटा केस मान करके, या ये नॉर्मल बात है, ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, ये चीजें मान करके जब तक इस तरीके के बड़े केसेस नहीं होते हैं तब तक हमारी पुलिस एकदम से निष्क्रिय रहती है। मेरे पास मैं 90% केसेस की बात कर रही हूँ, ऐसे केसेस हैं जहां पर हर विक्टिम को पुलिस से कंप्लेन है। कंप्लेन किस तरीके की है? 164 के ठीक से बयान नहीं इन्होंने करवाए, उन्होंने विदाउट नोटिस दिए बोल दिया कोर्ट में आप आ जाइए, उन्होंने प्रॉपर FIR लॉन्च नहीं की,
अगर एफआईआर लॉन्च हो गई है तो ठीक से वो पीड़िता जब गई तो उसको इतना डरा दिया कि ठीक से बयान नहीं दे पाए, उन्होंने टाइम पर मेडिकल नहीं कराया। ये सारी जो जितनी भी पुलिस की जिसको कहेंगे नेग्लिजेंसी नहीं, ये क्राइम है। क्योंकि ये जब आप एक रिस्पॉन्सिबल पद पर बैठे हैं और किसी के साथ क्राइम हो रहा है तो उसके जस्टिस के लिए, जब वो व्यक्ति के लिए जिन सारी चीजों की जरूरत है, जिन फैक्ट्स की जरूरत है, जिन एविडेंस की जरूरत है, जिस तरीके के पूरे एक मशीनरी सिस्टम की जरूरत है, वो सारी चीजें जब निष्क्रिय हैं और उनके वजह से फैक्ट टेम्पर हो रहे हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है केस पर पड़ता है। और केस के साथ साथ आज रितिका हमारे बीच नहीं रही क्योंकि ये पुलिस की पूरी नेग्लिजेंसी नहीं, इनके ऊपर कार्रवाई तो पहले पुलिस के ऊपर होनी चाहिए, इनको पहले सस्पेंड किया जाना चाहिए कि आखिर इन्होंने क्यों नहीं फेयर इन्वेस्टिगेशन किया। अभी उनकी मदर को सुन रहे हैं, उनका कहना है कि पुलिस के ऊपर दबाव है। किस तरीके का दबाव? पुलिस किसके लिए वर्क करती है? तो एक नहीं, ऐसे में हजारों केसेस बता दूं। सेम ऐसा केस 2 साल पहले हुआ था, 1.5 साल पहले फरीदाबाद में तोमर जो बिटिया थी उसको दिन दहाड़े गोली मार दी थी। इसलिए वो गोली मार पाए क्योंकि उससे पहले जो किडनैपिंग का केस था उस केस को ही उसको सॉर्ट आउट करवा दिया गया, उसमें कंप्रोमाइज करवा दिया गया कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। क्या इस तरीके के मैटर्स में इनको पैटी केसेस मानती है पुलिस, या पुलिस इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है कि ये तो नॉर्मल बात है, सोसाइटी में होता है? जब तक मर्डर नहीं होगा, जब तक फीमेल गैंग 304B के मैटर्स नहीं होंगे, जब तक उसके साथ गैंग रेप नहीं होगा, तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। बिल्कुल, सवाल तो यही है कि बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हम पुलिस को बदल रहे हैं, हम स्मार्ट पुलिसिंग करेंगे, मित्र पुलिस आएगी, लेकिन ये जो जुमले हैं ये जमीन पर उतर रहे हैं क्या? ये भी बड़ा सवाल। नितिन, आपके पास भी आएंगे। जी सीमा जी। कल माइंडसेट की सोसाइटी में जी, जब तक सोसाइटी का माइंडसेट नहीं बदलेगा, स्पेशली मैं बात कर रही हूँ मेल पर्सन का और उन फीमेल का भी जो पैट्रियार्किकल माइंडसेट की फॉलोअर है, जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक इस देश के किसी भी सिस्टम में बैठने वाला आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर वर्दी में है तो उसको और पावर मिल गई। बिल्कुल, और ये फर्क पड़ेगा कैसे, इस पर चर्चा जरूरी। राजेश जी आपके पास भी आएंगे, नितिन के पास भी जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।